नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट्स हैं करंट अफेयर्स के, जो इससे बीपीएससी एक साल से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी टीआरई के, उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो आज हम उन बेसिक जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, जिसमें हम भारत की नई संसद के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में पीआरटी में 15 मार्च को पूछा गया था प्रश्न। इसके अलावा चंद्रयान 3, आदित्य एल 1 मिशन, गगनयान मिशन, और इसके अलावा हम कुछ ऐड किए अपनी तरफ से, निसार मिशन और शुक्रयान। तो ये आपको जो है आज बहुत ही जो आपके लिए ज़रूरी है, बस उतने ही तथ्य आपके लिए रखे जाएंगे। और यहाँ पे हम इसरो से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है एक साल के अंतर्गत। और यहाँ पे पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं ध्यान दें, टेलीग्राम में आपके लिए एक अलग लिंक दिया गया है, तो आप लोग कृपया करके ज्वाइन कर लें, चूँकि जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हो गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के और ग्रुप के। तो इसलिए आप पीआरटी के जितने भी हैं वो टेलीग्राम का आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं इसरो पर। इसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। पहला चीज़, इसका आदर्श वाक्य आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जो है मोटो सेंटेंस पूछ लेता है, जिसको हम आदर्श वाक्य बोलते हैं। तो इनका है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसरो का ध्येय वाक्य क्या है या इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और जो भारत का पहला उपग्रह था वह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, और यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है जीएस में। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। अब आते हैं नई संसद पे। तो न्यू पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। ये जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो इसको बनाया गया है, पहला चीज़, ठीक है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में न्यू पार्लियामेंट को बनाया गया है। और भारत के नए संसद का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। यही प्रश्न जो है 15 मार्च को आपको पूछा गया था पीआरटी में। फिर है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार। 3 से 4 बार बीपीएससी टीआरई ने पूछा है, एक दो में। तो ये ध्यान रखना आपको, बिमल पटेल हैं नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार। फिर है लोकसभा में जो महत्वपूर्ण चीज़ें, बस मैं उतना ही बता रहा हूँ, एक दो पॉइंट छूट जाएगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। लोकसभा में ध्यान रखिएगा, लोकसभा के लिए 888 सीटें मतलब सीटों का बनाया गया है, और राज्यसभा को जो है 384 सीटों का। और कुल अगर हम बात करें तो जो 1272, ठीक है, कुल 1272 सीटों की व्यवस्था के लिए जैसा जो है यहाँ पे संसद भवन तैयार किया गया। तो आपको ध्यान रखना, कुल 1272 सीटें और लोकसभा की 888 सीटों के लिए और राज्यसभा की 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। फिर लोकसभा की थीम जो है क्या है? तो लोकसभा भवन की थीम मोर है, और राज्यसभा की थीम जो है कमल है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है बैक डेट में जाके, पीएम द्वारा नए संसद भवन के आधारशिला कब रखा गया था? ठीक है, तो आधारशिला कब रखा गया था? कह सकते हैं जो स्टोन वगैरह रखते हैं, इनाग्रेटिंग स्टोन, तो ये होता है जो आधारशिला होता है। तो ये 10 दिसंबर 2020, ध्यान रखिएगा, संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो 10 दिसंबर 2020। फिर आगे बढ़ते हैं। और नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो 75 रुपये का जो है, ध्यान रखिएगा, 75 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया था। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पीएम द्वारा नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन का नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया था? तो ध्यान रखिए 9500 किलो, ठीक है, 9500 किलो, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा 9500 किलो का जो है राष्ट्रीय प्रतीक को अनावरण किया गया था। फिर पुराने संसद भवन को देख लेते हैं। तो ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था, और इसके वास्तुकार ध्यान रखिएगा एडियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, ठीक है। और जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो वहाँ से फैसला किया गया था कि राजधानी परिवर्तित होगी, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। तो 1911 में फैसला ले लिया गया, ठीक है। अब जब फैसला ले लिया गया तो फिर भाई वहाँ पे व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है फिर 1921 में शायद स्टार्ट हुआ था, और ये बन के 1927 में तैयार हुआ था। चूँकि एडियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे पुराने संसद भवन के। तो आप दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक, और पूरा जो है प्रधानमंत्री आवास, जितना भी सब मुख्य आवास हैं राजनेताओं के, या फिर कई जो सरकारी मतलब जितने भी भारत सरकार के जितने भी हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय वगैरह सब कुछ, तो ये आपके लुटियंस जोन्स कहलाते हैं। दिल्ली में एक जगह है लुटियंस जोन, और उसी लुटियंस जोन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो है संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन सब कुछ उसी जोन में आता है, और ये इन्हीं के लुटियंस के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानते हैं। तो चंद्रयान मिशन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, और इसका जो थीम है साइंस ऑफ द मून, ठीक है। तो साइंस ऑफ द मून मिशन चंद्रयान 3 का जो है थीम है। फिर लॉन्च डेट बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जा रहा है, तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और चूंकि आपको एक साल का करंट अफेयर्स करना है, तो मई तक हम कवर कर रहे हैं, तो चूंकि जुलाई में हुआ और महत्वपूर्ण, ठीक है। और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है
ठीक है। और वहाँ पे आंध्र प्रदेश की उसमें आता है क्षेत्र में, और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहाँ पे स्थापित किया गया, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। फिर विशेषता क्या है, तो भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन था, ठीक है। इससे पहले चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 आए थे, और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। अगर हम बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का बात किया जाए तो इसमें भारत सफल रहा, और यह भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होने वाले देशों में चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो इससे पहले यूएस और फिर रूस, तो ध्यान रखिएगा यूएस, रूस और चीन 3 देशों ने इससे पहले सफल लैंडिंग किया था, और भारत चौथा देश था जिसने सफल लैंडिंग किया था। ये भी प्रश्न टीआरई करंट में पूछा गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत प्रथम देश किस सेंस में बना है, तो वो जो है दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला जो है लैंड करने, सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट लैंडिंग की जब बात आएगी चंद्रमा की सतह पर पूरा मिला के, तब यूएस, रूस, चीन पहले हो चुके हैं, और चौथे नंबर पर भारत। लेकिन अगर केवल दक्षिणी ध्रुव की बात आएगी तो दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। फिर ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान ने चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से कब प्रवेश किया था, तो 5 अगस्त 2023। ये आप लोगों में से किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, चूँकि सब लोग बस 2 ही डेट जानते हैं मैक्सिमम, 14 जुलाई और 23 अगस्त। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता पूछ ले। तो चंद्रयान ने चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से कब प्रवेश किया था, तो 5 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त 2023। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त 2023। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को सतह पर, चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर भी कब लैंड किया, तो 23 अगस्त 2023। और 23 अगस्त को इसी की जो है उसमें जो है नेशनल स्पेस डे मनाने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त 2024 को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो इसलिए 23 अगस्त आपसे पूछ सकता है कि 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है। फिर चंद्रयान 3 के मिशन सफल होने के बाद जो है भारत के जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है भारत पहला देश बन गया, ठीक है। तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। फिर चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LBM-3M4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और ये 39 किलो का इसका वजन है, वजन नहीं पूछेगा। फिर चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है, तो मोहन कुमार, याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 के वास्तुकार कौन थे, यानी जिन्होंने उसका डिजाइन वगैरह जो भी है तैयार किया था वास्तुकार, तो M शंकरन। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, पी वीर मुथुवेल परियोजना निदेशक है, जिसको हिंदी में परियोजना निदेशक कहा जाता है। तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल। और फिर इसरो के चेयरमैन तो आप जानते ही हैं, सोमनाथ जी को। फिर रितु कारीधाल श्रीवास्तव कौन है, तो रितु कारीधाल श्रीवास्तव को रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रितु कारीधाल श्रीवास्तव। और ये चंद्रयान 3 का नेतृत्व जो कर रहे थे उनमें से एक थी। फिर भारत की चंद्रमा पर जो है आपको डेट पता है, 23 अगस्त को पहुंचा, और ऐसा करने वाला चौथा देश बना, ठीक है। यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया पहले कर चुके हैं, इंडिया जो ने आप किया है और सतह पर। लेकिन जब दक्षिणी ध्रुव की बात आएगी तो भारत पहला देश है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। और कुल लागत जो आई थी 615 करोड़ आई थी। फिर आदित्य L1 मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आगामी परीक्षा के लिए। भारत का पहला सौर मिशन है, पहली खासियत, ठीक है। इसका काम क्या है, तो सौर का जो कोरोना का क्षेत्र है, कोरोना मतलब जो सूर्य के जो बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको कोरोना क्षेत्र बोला जाता है। फिर क्रोमोस्फीयर पूरा जो एरिया है उसका, और प्रकाश मंडल और सौर वातावरण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि लॉन्च डेट कब, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया था, 2 सितंबर 2023। बहुत बार पूछा है, फिर पूछ सकता है। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एक चीज़ आप रट लीजिए कि जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पे सैटेलाइट्स को भेजने की बात होगी, उपग्रहों के भेजने की बात होगी, मिशंस को भेजने की बात होगी, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ही इस्तेमाल होता है भारत में ज़्यादातर, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो एक ही नाम आएगा बार बार, तो उसमें कोई भूलने की बात नहीं है, इसलिए याद कर लीजिए, ठीक है। और रॉकेट की अगर बात करें, रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो रॉकेट के थुम्बा जो है रॉकेट सेंटर है, तो उसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना सतीश धवन स्पेस सेंटर। फिर विशेषता क्या है, तो सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित प्रथम भारतीय मिशन है, ठीक है। तो भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा, और इसको जो आदित्य L1 मिशन के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लग्रांजे पॉइंट 1 में, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किस पॉइंट में, तो L1 पॉइंट में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जिसको लग्रांजे बिंदु कहा जाता है। लग्रांजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था इन पॉइंट्स का, ठीक है। सूर्य क्या मतलब जो मतलब उसके कक्षा जो होती है तो उसमें। और ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और कौन है, तो L1 पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जो है किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, करा गया है, अभी किया गया है हाल ही में, तो हेलो ऑर्बिट में। तो ध्यान रखिएगा ये भी कि हेलो ऑर्बिट में, ठीक है। चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आदित्य L1 मिशन जो है L1 पॉइंट में, ठीक है, लग्रांजे बिंदु 1 में रखा गया है और हेलो ऑर्बिट में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं,
रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल जिसका हुआ है आदित्य L1 मिशन को ले जाने में, तो PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़रूरी तथ्य जो आपको ध्यान रखना है, आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, उसके 127 दिन बाद, ये भी ध्यान रखिएगा कितने दिन बाद, 127 दिन बाद। और कब, तो 6 जनवरी 2024 को 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा, ठीक है, लाग्रांजे 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित कर दिया। कब, 6 जनवरी 2024, तो 6 जनवरी 2024 डेट याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये। फिर है आदित्य L1, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रधान वैज्ञानिक कौन है, तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जो मेन साइंटिस्ट हैं जो लीड कर रहे हैं, तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। प्रोजेक्ट निदेशक डायरेक्टर कौन, तो निगार साजी, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE करंट अफेयर्स में, तो प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, निगार साजी। फिर है अंतरिक्ष यान के कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन, तो ये पूछा जा सकता है, गायत्री मल्होत्रा, ध्यान रखिएगा। तो जो अंतरिक्ष यान का, जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, उसका जो ग्रुप है, तो उनकी प्रोजेक्ट मैनेजर गायत्री मल्होत्रा है। फिर आगे बढ़ते हैं, गगनयान मिशन महत्वपूर्ण है, ठीक है, परीक्षा में पूछा भी गया है। और इसको जो रॉकेट ले जाएगा उसका नाम है GSLV Mk3, ठीक है, तो GSLV Mk3 ये ध्यान रखिएगा 2025 में प्रस्तावित है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और 3 दिवसीय मिशन, ठीक है, मनुष्यों को 400 किलोमीटर ऊंचाई, ठीक है, 400 किलोमीटर ऊंचाई पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, वहाँ भेजना है, वापस लाना है। जो महत्वपूर्ण है ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्या कि जो है इन सब प्रोग्राम्स को करने के लिए, ठीक है, गगनयान प्रोजेक्ट के लिए जो है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम चलाया गया है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और उसके तहत ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर स्थापित किया गया है, सामानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ठीक है, और इसके अंतर्गत गगनयान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सामानव अंतरिक्ष या उड़ान जो प्रोग्राम है, परियोजना है, उसके अंतर्गत गगनयान कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और सामानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है गगनयान प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए। अगर बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है, तो इसके डायरेक्टर निदेशक कौन है, तो M मोहन, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे गगनयान के परियोजना निदेशक, याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा गगनयान के परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन, तो R हटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, R हटन, ध्यान रखिएगा, परियोजना निदेशक गगनयान के। आगे बढ़ते हैं, फिर गगनयान मिशन के नामित अंतरिक्ष यात्री बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको प्रथम जो है मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाया जाएगा, प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाया जाएगा गगनयान मिशन के तहत। तो 4 लोगों को ज्वाइन किया गया है, और कौन कौन है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ठीक है, तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, ठीक है, और साथ में जो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण अंगद, ठीक है, थोड़ा रिलीजियस नाम है, कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे चाहे याद भी कर सकते हैं। तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग जो है इनको ले जाया जाएगा, ठीक है। फिर गगनयान मिशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को ले जाएगा, जिसका नाम है व्योम मित्र, ठीक है, व्योम मित्र, ये ध्यान रखिएगा। व्योम मित्र कौन है, तो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, चेक करने के लिए सब कुछ, उसके बाद मानव को भेजा जाएगा। फिर कि इसरो 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रोग्राम है भारत का, इसरो की तरफ से, और ये 2028 तक पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना है। और जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, वो 2035 तक तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेस स्टेशंस की, तो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी यही कार्य कर रहा है सबके लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत अपना खुद का ही बनाएगा, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना, तो KPP नामवियर पुरस्कार 2024 MS सोमनाथ को दिया गया था। फिर निसार है, निसार प्रोग्राम क्या है, तो नासा, 2 नाम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो नासा और इसरो, तो ध्यान रखिएगा, नासा और इसरो, और जो है इसी का नाम मिला दिया गया, तो निसार कर दिया गया। तो नासा और इसरो द्वारा जो है एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला को संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, जिसका प्रोग्राम का नाम है निसार। और निसार में कौन कौन जुड़े हैं, तो नासा कौन है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और भारत की इसरो जो एजेंसी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर शुक्रयान 1 की बात करें, तो शुक्रयान 1 में जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा, ठीक है, तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है शुक्रयान ना, अगर शुक्र ग्रह पूछेगा तो शुक्रयान क्यों लिखेगा, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन करके आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन पूछेगा तो वीनस, इंग्लिश में जो है शुक्र ग्रह को वीनस बोलते हैं, तो ऐसे ही आएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा अगर आएगा तो। और
फिर ये हमारे जो है आज के करंट अफेयर्स जो हमारे जो एक हॉट स्पॉट्स थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब कल जो है हम क्या करेंगे, जो बीपीएससी टीआरई करंट अफेयर्स में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम जो 15 मार्च को हुआ था, वो आपके करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है, ये पता करने के लिए कि किस आधार पर अब बदलाव हो रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो बदलाव हो रहा है 15 मार्च को, वो किस आधार पर हो रहा है, तो 15 मार्च को जो पेपर हुआ है टीआरई 3.0 का, हम उन प्रश्नों को जो है, प्रश्नों को क्या, और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पूछे गए हैं जहाँ जहाँ से, उनको हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं से आगे की दिशा और दशा तय करेंगे हम कि हम जो है अपनी तैयारी आगे करंट अफेयर्स की कैसी रखें और किन किन करंट अफेयर्स को हम तैयार करके जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद साथियों।